एक आदमी अपनी बेटी का सुनने में आएगा कि लड़का पढ़ कर आया है, एम में है, लड़का बाहर से पढ़ कर आया है, संस्कृत पढ़ कर आया है, तो सोचा कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है, वो भी बाप का इकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाता बहुत अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, चलो तो चलो चलो तो चलो तो चलो, कहाँ जाना है? बोला चलो नहीं मजगुआ। एक लड़का जी बापों के इकलौता बेटा जी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो शाम को घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, कहाँ से आए? बोले हम लोग बुआरी से आए हैं। बोला बहुत अच्छा, बैठी, क्या बात है? बोला कि बात यही है, मेरी इकलौती बेटी है, आपका भी इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगिएगा हम दे देंगे, रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए ये फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। तो लड़का वाला बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी, पसंद आ गई, तो बोला कि हमको पसंद है। बोला कि मेरा बेटा को दिखा दिए, मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जो उस लड़के से शादी होने वाली थी, लड़का को भी दिखाया, लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है, हम तैयार हैं। बात हो गई, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे भी नहीं पसंद कर लिया, तो अब कुछ लेन देन की बात कर ले, की ली थी नहीं ली थी। तो समधी पूछल की समधी जहेजा में की ली थी? बोला नहीं नहीं हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए वो क्या लेगा? तो लड़का को सामने बिठाया, तो लड़का को पूछा, ए बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला कि बोली हो? ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृतम बोली से ते फिर पूछो, समझम नहीं तो संस्कृत। बोले बेटा की लिवे? फ्रिज लिवे, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला ये हो इतना भी बोली जी, हाँ भी बोली जी हो, इस समझम की रंगे थे। बोला फिर पूछा, ए बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया। लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। तो ये लड़का बोला यामा। अब बात समझा मैली कि यामा लेती। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है, इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है इंशाअल्लाह। मेरे गुनाहों नौजवानों 3 बोलो। गुनाह से अगर ये जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झाग से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है? दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है? जमीन के जर्रात से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है? दिल छोटा ना करो। इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, मिटा देगा, धो देगा। 3 बोल बोलो। ये 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सेकंड लगेंगे भाई? बोलो कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे? भाई बोलोगे इंशाअल्लाह? बोलोगे? मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में
बोलने बताने की कोशिश करूँगा। ये 3 बोल कौन सी बोल हैं जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकेंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। ये इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मस्जिद का जलसा है भाई। इधर वाले कमेटी वाले कोई हैं तो भाई इधर वाले अफरा तफरी का आलम हो रहा। आप लोग बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ए बेटा, ए बोसे जाओ खाने भाई, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही है। बैठ जाइए, जो रज़ाकार लोग भाई बैठो, दिलजमी के साथ बैठो भाई। इनको भी बैठने की जगह दे दीजिए। हाँ बोसे जाओ बाबू, वो खाने बोसो बोसो। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जिसकी शान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरा रब जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, जो रोटी रोज़ी खिलाता है, जो अल्लाह हम जो चाहते हैं वो खिलाता है, फिर मीठी नींद सुलाता है। अल्लाह ज़िंदगी दिया है, फिर कल को मौत होगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है। तो इंशाअल्लाह वहाँ कुछ लेकर जाएंगे भाई, वहाँ कुछ लेकर जाना है भाई, लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए जन्नत में महल बनाने वाले सारे लोग हैं। ए अल्लाह तेरे ख़जाने में किसी से कमी नहीं। ए अल्लाह तेरी जन्नत तो उतनी वसी है मौला। ए अल्लाह की ये दुनिया क्या, ये हज़ारों गुना दुनिया क्यों ना हो, तेरी जन्नत फिर भी वसी होगी मौला, तेरी जन्नत फिर भी बड़ी होगी मौला। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम गंदे सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। लेकिन या अल्लाह इस उम्मीद पर हैं कि मरने के बाद तू हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। या अल्लाह इस उम्मीद पर हैं कि हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो मैंने बताया कि अपने हाथों को उठाइए, मैंने जो आपसे कहा कि जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, आपने हाथ उठाया है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। और इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। कौन उस्मान? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी हैं, वो उस्मान। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देख ले। ये हज़रत उस्मान गनी रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। इंशाल्लाह महल बनाओगे भाई? इंशाल्लाह महल बनाएंगे, बोलो ना भाई। ये दौलत यही रह जाएगी।
ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये पैसा, ये टाका, ये बैंक बैलेंस, ये सोना, ये चांदी सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नबी के दीवानों, क्यों नहीं रहती ज़िंदगी, अपने हाथों से अल्लाह के जन्नत में अपना घर बना लो, अल्लाह के जन्नत में घर बना लो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि आहा दुनिया में रह के हम कुछ नहीं कर पाए। अफसोस तो नहीं रहेगा ना।